नमस्कार। मोमेंटम इंडिकेटर्स के इस एडवांस्ड एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सीनियर मार्केट एनालिस्ट के तौर पर आज मैं आपके साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूं जो मार्केट एनालिसिस के नजरिए से बहुत अहम है। आज का हमारा ये सेशन पूरी तरह से आरएसआई फेलियर स्विंग्स को समझने और उनकी रिलायबिलिटी को परखने पर फोकस करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज के एजेंडे में है पहला, मोमेंटम ट्रेडिंग बेसिक्स, दूसरा, डाइवर्जेंस वर्सेस फेलियर स्विंग्स, तीसरा, फेलियर स्विंग सेटअप्स को स्पॉट करना, चौथा, रिवर्सल और ब्रेकआउट्स को कंफर्म करना, पांचवा, मार्केट के खतरों और रिस्क को नेविगेट करना और अंत में आरएसआई स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से महारत हासिल करना। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग बेसिक्स। यहां हम इस इंडिकेटर को एक स्पीडोमीटर की तरह समझेंगे। किसी भी एडवांस स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई आखिर है क्या। इसे मशहूर टेक्निकल एनालिस्ट जे वेलेस वाइल्डर जूनियर ने डेवलप किया था। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचिए, जैसे आपकी कार में एक स्पीडोमीटर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आरएसआई 0 से 100 के स्केल पर प्राइस के मूवमेंट की स्पीड को मापता है। अगर ये कांटा 70 के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, और अगर 30 के नीचे जाता है तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाता है। पता है इसे बनाने वाले जे वेलेस वाइल्डर जूनियर का खुद क्या मानना था? उन्होंने कहा था कि 70 के ऊपर या 30 के नीचे होने वाले फेलियर स्विंग्स मार्केट रिवर्सल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं, और यही वो इनसाइट है जिस पर हमारी आज की पूरी एडवांस स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डाइवर्जेंस बनाम फेलियर स्विंग्स। यहां हम देखेंगे कि एक नॉर्मल बेसिक एनालिसिस और एक प्रो लेवल फेलियर स्विंग एनालिसिस में क्या अंतर होता है। देखिए, बहुत से लोग स्टैंडर्ड आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई फेलियर स्विंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत क्लियर फर्क है। स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस हमें सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस और इंडिकेटर अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन एक फेलियर स्विंग तब कंफर्म माना जाता है जब इंडिकेटर एक तय फेल पॉइंट को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। यह डाइवर्जेंस से एक कदम आगे की चीज है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि सारा गेम इस फेल पॉइंट का ही है। ये वो सटीक लेवल है जहां आरएसआई अपने रीसेंट स्विंग हाई या लो को फाइनली तोड़ देता है। जब ऐसा होता है तब जाकर ऑफिशियली कंफर्म होता है कि मोमेंटम में अब एक सॉलिड बदलाव आ चुका है। अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, फेलियर स्विंग सेटअप्स को स्पॉट करना। आइए सीखते हैं कि आवरली या डेली चार्ट्स पर एक प्रो ट्रेडर की तरह इसे कैसे पढ़ा जाए। चार्ट पर इसे ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले देखिए कि क्या प्राइस कोई नया हाई या लो बना रहा है। स्टेप 2, फिर ये नोटिस कीजिए कि क्या आरएसआई अपने पिछले स्विंग पॉइंट को पार करने में फेल हो रहा है। और सबसे जरूरी स्टेप 3, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आरएसआई के अपने फेल पॉइंट को ब्रेक करने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। इसे इन 2 परफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। बुलिश सेटअप में क्या होता है, प्राइस एक लोअर लो बनाता है, लेकिन आरएसआई एक हायर लो बनाता है और फिर 30 के लेवल के ऊपर अपने फेल पॉइंट को ब्रेक कर देता है। यह एक जबरदस्त बाइंग सिग्नल है। वहीं बेरिश सेटअप में प्राइस हायर हाई बनाता है, लेकिन आरएसआई 70 के नीचे अपने फेल पॉइंट को तोड़ता है, जो कि मार्केट गिरने का सिग्नल देता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि चार्ट पर आप इसे विजुअली कैसे स्पॉट कर सकते हैं। बस प्राइस के पीक्स और ट्रफ्स पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर बिल्कुल वैसे ही आरएसआई के पीक्स और ट्रफ्स पर भी एक ट्रेंड लाइन बनाइए। जैसे ही आप ये करेंगे, डाइवर्जेंस और फेलियर पॉइंट आपको एकदम साफ नजर आ जाएंगे। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, रिवर्सल और ब्रेकआउट्स को कंफर्म करना। मार्केट में गलत ट्रेड से बचने के लिए सिग्नल्स को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। हमें एक बुलेट प्रूफ केस बनाना है। हम सिर्फ आरएसआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, राइट? इसलिए हम इसे बाकी टूल्स के साथ मिलाते हैं। उदाहरण के लिए मैकडी का क्रॉसओवर हमारे आरएसआई डाइवर्जेंस को और मजबूती देता है। इसी तरह हैमर या शूटिंग स्टार जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें बायर्स या सेलर्स के रिजेक्शन के बारे में बताते हैं। और एंगल्फिंग पैटर्न्स, वो तो ट्रेंड के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का कंफर्मेशन देते हैं। अब अगर हम इन आरएसआई फेलियर स्विंग्स को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ जोड़ दें तो हमारे ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। सोचिए, आरएसआई 30 के नीचे है यानी ओवरसोल्ड है और प्राइस ठीक सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। यहां से एक हाई प्रोबेबिलिटी बाउंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
बिल्कुल वैसे ही 70 के ऊपर का RSI और रेजिस्टेंस लेवल एक हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉप का शानदार कॉम्बिनेशन है। और हाँ, हम वॉल्यूम को कैसे भूल सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस भी गेम चेंजर साबित होता है। जब डाइवर्जेंस बन रहा हो तो वॉल्यूम पर नजर रखिए। असली कंफर्मेशन तब मिलता है जब RSI अपने फेल पॉइंट को ब्रेक करता है और ठीक उसी वक्त वॉल्यूम में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। ये एक तरह से मार्केट का थम्स अप होता है। Now, what's really interesting about this slide is कि हम चार्ट पैटर्न्स के साथ कैसा तालमेल बिठा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न के ब्रेकआउट के साथ साथ RSI में बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। ये जो पैटर्न और इंडिकेटर की सिनर्जी होती है ना, ये रिवर्सल सिग्नल को बहुत ही ज्यादा रिलायबल बना देती है। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर। सेक्शन 5, खतरों और रिस्क को नेविगेट करना। कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। देखिए, RSI एक बेहतरीन टूल है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पहली गलती, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड के बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड करना। दूसरी, ये भूल जाना कि RSI आखिर में एक लैगिंग इंडिकेटर ही है। तीसरी, सिग्नल पूरी तरह कंफर्म होने से पहले ही जल्दबाजी में ट्रेड ले लेना। और चौथी, बहुत ज्यादा वोलेटाइल एसेट्स के लिए गलत टाइम पीरियड सेटिंग्स का इस्तेमाल करना। हमें इन सबसे बचना है। और इन सब से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट। ये रूल बना लीजिए कि हर एक ट्रेड में रीसेंट प्राइस स्विंग हाई या लो के ठीक थोड़ा सा आगे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। फेलियर स्विंग्स कभी कभी इनवैलिडेट भी हो जाते हैं और उस वक्त यही स्टॉप लॉस हमारी कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाता है। फाइनली हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, मास्टरिंग द RSI स्ट्रैटेजी। चलिए इस एनालिसिस को एक फाइनल रूप देते हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स कि एक प्रो ट्रेडर की असली मास्टरी क्या होती है। वो है एडाप्टेबिलिटी। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो तो आप 70-30 की बजाय सेटिंग्स को 80-40 पे एडजस्ट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में इसे 60-20 कर सकते हैं। इससे मार्केट का फालतू शोर फिल्टर हो जाता है और आपको बहुत ही शार्प सिग्नल्स मिलते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या ट्रेडिंग के दौरान वो डिसिप्लिन मेंटेन रह पाएगा जो RSI के फेल पॉइंट कंफर्मेशन का शांति से इंतजार कर सके, या फिर जल्दबाजी में लिया गया कोई एक्शन हमें सिर्फ एक और फॉल सिग्नल का शिकार बना देगा? याद रखिए, ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस लर्निंग एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको RSI फेलियर स्विंग्स और इंट्राडे ट्रेडिंग में इसके इस्तेमाल से जुड़ी एक गहरी समझ मिली होगी। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हां, फ्यूचर में ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए इस एक्सप्लेनर को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग। नमस्कार।